मेरे प्यारे दोस्तों, my dear friends, I would like to welcome you all. Myself is Professor Dr. R. Deshpande. I am MD in Ayurvedic Medicine and MD in Ayurvedic Physiology. I welcome you all in my YouTube Ayurveda Academy channel. And today, I want to share one interesting news that Ayurveda doctors can do the surgery. This is something a very special and what you can say the breaking news in the history of Ayurveda. So let us see what this particular news is. छावनी अस्पतालों में अब आयुर्वेद डॉक्टर्स कर सकेंगे सर्जरी। भोपाल की ये न्यूज है। प्रदेश समेत देश भर के 37 छावनी अस्पतालों में आयुर्वेद डॉक्टर्स सर्जरी करते दिखेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कॉलेज ऑफ आयुर्वेद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के प्राचार्य व आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राकेश पांडे ने बताया कि देश भर के आयुर्वेद एमएस जो डॉक्टर है पोस्ट ग्रेजुएशन, इनको माइनर ऑपरेशन सर्जरी का अधिकार केंद्र ने दिया है और ये डॉक्टर्स छावनी अस्पतालों में भी सर्जरी करते दिखेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय व रक्षा मंत्रालय के निर्णय अनुसार जबलपुर, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, देहरादून, पचमढ़ी, महू, शाहजहांपुर, बदामी बाग, बराकपुर, अहमदाबाद, रुड़की, दानापुर, कापटी, रानीखेत, ये जो सब जगह है, खायसोल, मथुरा, बेलगम, मोरार, वेलिंगटन, अमृतसर, झांसी, बकलो, डलहौसी, फिरोजपुर, जालंधर, जम्मू, देहरादून, देहरोड, रामगढ़, बबीना, सुबाथू, दक्साई, खड़की, जुतोध, कसौली, सिकंदराबाद आदि 37 छावनी अस्पतालों में आयुर्वेद सेंटर्स खुलेंगे। 1 मई से इन अस्पतालों में आयुर्वेद से मरीजों का इलाज हो सकेगा। डॉक्टर पांडे ने केंद्रीय स्वास्थ्य व आयुष मंत्रालय से मांग की है कि इन सेंटर्स में आयुर्वेद एमडी, एमएस, बीएमएस डॉक्टर्स नियमित पदों पर रखे जाएं ताकि मिलिट्री बेस्ड छावनियों में सैनिकों, उनके परिवारों के साथ जनमानस को आयुर्वेद डॉक्टरों से चिकित्सीय लाभ मिल सकेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कई कबार ऐसा हो जाता है कि सर्जरी और आयुर्वेद ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप ध्यान से देखिए, जब हम BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक, एम का मतलब मेडिसिन और एस का मतलब है सर्जरी, तो आयुर्वेद के डिग्री के नाम में ही सर्जरी का उल्लेख आ चुका है। और हमारे जो डॉक्टर्स है वो जो सुश्रुत ग्रंथ है, ध्यान से सुनिए, आयुर्वेद के 3 ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट ने लिखी हुई अष्टांग हृदय, जिसको बृहत त्रयी कहा जाता है, 3 बिग रेफरेंस बुक्स ऑफ आयुर्वेदा। तो उसमें जो सुश्रुत ग्रंथ है वो शल्य तंत्र में माहिर या जिसको बोलते हैं कि अल्टीमेट ग्रंथ बताया जाता है, क्योंकि मॉडर्न सर्जरी के बुक्स में भी और मॉडर्न डॉक्टर, मॉडर्न साइंटिस्ट भी मानते हैं कि सुश्रुत इज अ फादर ऑफ सर्जरी। सुश्रुत को क्या कहा गया है? फादर ऑफ सर्जरी कहा गया है। तो इसके द्वारा आप समझ सकेंगे कि इसी जगत में पहला सर्जन जो था वो सुश्रुत ही था, जिनके बुक में अब भी आप देखेंगे कि DNS, डेविएटेड नेजल सेप्टम के बारे में लिखा है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्लास्टिक सर्जरी भी वो करता था। उन्होंने पहली बार डिसेक्शन की मेथड भी कही गई है। और उसके साथ साथ अभी पूरी जगत में, चाहे वो जापान हो चाहे वो जर्मनी हो, एक आयुर्वेद की सर्जरी पूरी जगत में पॉपुलर हो गई है, जिसको नाम है क्षार सूत्र चिकित्सा। क्षार सूत्र चिकित्सा, मेडिकेटेड थ्रेड ट्रीटमेंट फॉर फिस्टुला इन एनो, जिसके हम क्या कहते हैं कि केमिकल कॉटरलाई एक ट्रीटमेंट होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत बड़ी, मतलब अभी क्या बोलते हैं ना, एक्सपोजर मिल गया आयुर्वेद लोगों को कि वो अभी कैंटोनमेंट या मिलिट्री हॉस्पिटल्स में भी सर्जरी कर सकेंगे। तो ये जो न्यूज है, मैं पर्सनली कहता हूं कि ये ब्रेकिंग न्यूज है आयुर्वेद के इतिहास में। तो इसीलिए मैंने ये न्यूज आपके साथ शेयर की है। मैं आपको सर को विनंती करता हूं कि ये जो न्यूज है आयुर्वेद डॉक्टर्स कैन डू सर्जरी, या आप न्यूज जरूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ये वीडियो लाइक कर दीजिए और कृपा करके मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही न्यूज मेरे यूट्यूब चैनल में सिर्फ न्यूज नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। आयुर्वेदा फॉर ऑल है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के बारे में है, सर्जरी के बारे में है, पंचकर्म के बारे में है, काय चिकित्सा के बारे में है, और सब ग्रंथों के बारे में भी मैंने सब चीजें आपके सामने रखी है मेरे यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो मैं आपको विनंती करता हूं कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए,
कि उसके साथ आपको नई नई कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए दिस वीडियो आई एम गोइंग टू फिनिश, आई एम गोइंग टू कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।